दादी की मृत्यु को 13 दिन हो चुके थे, लेकिन छोटी लड़की को लगा कि वह सिर्फ बीमार है। पर चाहे उसने जितना भी दादी को पुकारा, दादी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर लड़की घबरा गई और डॉक्टर को बुलाने बाहर भागी। तभी संयोग से गांव के डॉक्टर विवेक शर्मा वहां से गुजर रहे थे और लड़की ने उन्हें रोककर कहा कि उसकी दादी को देखिए, जो आधे महीने से कुछ नहीं खा रही हैं। वह लड़की के साथ घर गया। जैसे ही वह कमरे में घुसा, एक तीव्र दुर्गंध महसूस हुई। वह समझ गया कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन लड़की से कुछ न कहकर उसने पूछा कि घर के बाकी लोग कहाँ हैं। लड़की ने बताया कि माँ तो उसके जन्म के कुछ ही समय बाद गुजर गई थी और पिता सेना में भर्ती होकर कभी लौटे ही नहीं, इसलिए वह अब तक दादी के साथ ही रह रही थी। तभी एक नौजवान गालियां देता हुआ घर में दाखिल हुआ। वह दादी का बेटा सुनील चौधरी था। विवेक शर्मा ने तुरंत मां की मृत्यु की खबर दी और कहा कि वह अंतिम संस्कार की व्यवस्था करे, लेकिन सुनील चौधरी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे पहले ही घर बांट चुके हैं और वह अंतिम संस्कार नहीं करेगा। यह सुन विवेक को विश्वास नहीं हुआ कि कोई इतना निष्ठुर हो सकता है। तभी सुनील की पत्नी कविता चौधरी आई, जिसने अपनी नाक पर हाथ रखा, जैसे वह पहले से जानती थी कि सास मर चुकी है। जब सुनील ने कहा कि अंतिम संस्कार कराना पड़ेगा, तो कविता भड़क गई और वही दोहराया जो उसका पति कह रहा था। आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने सारा दोष लड़की पर डाल दिया। बोले कि वह दादी के साथ रहती थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी उसी की है और वे कुछ नहीं करेंगे। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। विवेक को लड़की के दूसरे चाचा के घर से लकड़ी का ताबूत उधार लेना पड़ा ताकि दादी को सम्मान पूर्वक दफनाया जा सके। छोटी लड़की को मौत का अर्थ नहीं पता था। उसने पूछा, विवेक अंकल, आप दादी को इस लकड़ी के डिब्बे में क्यों रख रहे हैं? लड़की को दुख न हो इसलिए विवेक ने कहा कि दादी थक गई हैं और अब उन्हें लंबा आराम चाहिए। जब वह बड़ी होगी तो दादी लौट आएंगी। विवेक ने तय किया कि लड़की को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा। लड़की ने दादी को आखिरी बार देखा और फिर विवेक शर्मा के साथ चल दी। लेकिन जब उसकी पत्नी सुजाता शर्मा ने लड़की को देखा तो सोचा कि वह विवेक की किसी औरत से नाजायज बेटी है और गुस्से में झाड़ू उठाकर मारने दौड़ी। लड़की ने हिम्मत से कहा, ताई जी, ऐसा कुछ नहीं है, जिससे सुजाता को उसका साहस पसंद आया। फिर विवेक ने पूरी बात बताई और लड़की को कुछ समय रखने की बात कही। सुजाता को चिंता हुई कि पहले से ही तंगी है और अब एक और बच्ची होगी तो बोझ बढ़ेगा। इस पर लड़की बोली कि वह सारे घर के काम कर सकती है, बस खाना मिल जाए और बेघर न हो। यह सुनकर सुजाता का दिल पिघल गया और उसी रात उसने घर की इकलौती बूढ़ी मुर्गी पकाई और सबसे बड़ा चिकन लेग लड़की को दिया। लड़की डर रही थी कि अगर उसने वह खा लिया तो शायद वे उसे निकाल देंगे, इसलिए वह खाने से झिझक रही थी। सुजाता ने कहा, खा रही है या नहीं? नहीं खाएगी तो मैं खा लूंगी। जिस पर लड़की बोली, अरे खा रही हूँ, और फिर खाना शुरू कर दिया। अगली सुबह विवेक शर्मा जल्दी उठ गया और लड़की के पिता की जानकारी लेने निकल गया। जाते जाते लड़की ने उसे अपने पिता का मेडल दिया और कहा कि इससे पापा जल्दी मिल जाएंगे। विवेक वह मेडल लेकर मिलिट्री ऑफिस गया, लेकिन जब उसने पूछताछ की तो गार्ड ने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। यह सुनकर वह चौंका, लेकिन फिर लड़की द्वारा दिया गया रूमाल दिखाया, जिसे देखकर अधिकारी गंभीर हो गए और खोज में मदद की हामी भर दी। विवेक ने अपना पता दिया और लौट आया। इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो पार्ट 2 और जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले तुम्हें मिले।